जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। राष्ट्रसंत आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती ओजस्वी वक्ता श्री रमेश मुनि जी महाराज, प्रवचन भास्कर श्री मुकेश मुनि जी महाराज, श्री मुदित मुनि जी महाराज 2020 के चातुर्मास हेतु सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने सभा को संबोधित करते हुए फरमाया, इस संसार में हमारी आत्मा को जन्म मरण करते हुए अनादिकाल हो चुके हैं। 84 लाख जीव योनि में आत्मा एक बार नहीं अनेक बार देह धारण कर चुकी है। श्री मुकेश मुनि जी महाराज ने फरमाया, अपनी जाति रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म से ऊंचा या नीचा होता है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या पता हमारी आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या क्या रूप धारण की है और कितने बार हम मनुष्य बने हैं, जीवन जिया है, फिर उस शरीर को छोड़ा, फिर दूसरी आकृति में आ गई। यह जो स्थिति है, ऐसे ही समझ लो जैसे आप भाई बहनों ने कलाकारों को देखा होगा। एक कलाकार कितने कितने रूपों को धारण कर लेता है। कभी राजा बन गया, कभी सेठ बना है, कभी भिखारी बना है, कभी स्त्री के रूप में और कभी पुरुष के रूप में, और यहाँ तक भी स्थिति बन जाती है। कई बार वो कलाकार पशु की जो आकृति है उसको भी धारण कर लेता है। एक बार एक प्रोग्राम होने लग रहा था, उस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों को और सब कलाएं सिखाई गई थी और उस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों को खरगोश बनाया था। दूर से ऐसे सुंदर और खरगोश दिखाई देने लग रहे थे जैसे सचमुच में हूं। बंधु और मेरी बहनों, वही उस कलाकार की तरह बिल्कुल वही स्थिति हमारी आत्मा की है। इस आत्मा ने भी कितने रूप धारण किए हैं और क्या क्या हम बने हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्रमण संघी उत्तर भारतीय प्रवर्तक महाश्रमण इतिहास केसरी संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज साहिब का 20 नवंबर 2020 की रात्रि को लुधियाना पंजाब में देवलोक गमन हो गया था। आप श्री श्रमण संघ के विटवृक्ष थे। श्रमण संघ के सभी सम्मेलनों के आप श्री साक्षी रहे। साधु साध्वी सम्मेलन में आप श्री जी ने शांति दूत जैसे दायित्व का वहन करते हुए श्रमण संघ के लिए अनेक बार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महाराज साहिब के गुणगान एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज यानी सोमवार 23 नवंबर को सुबह 11 बजे जैन स्थानक सुंदर नगर में किया गया। गुरुदेव को अन्य को अलंकरणों से सम्मानित समाज ने किया तो क्यों किया? आखिर कोई तो विशेषता होगी। विशेषता को ही नमस्कार होता है। पुरानी कहावत है, चढ़ते सूरज को ही नमस्कार करते हैं। अब देखो, गुरुदेव कहते थे कि हम लोग किधर जा रहे हैं,
कड़क शब्दों में बोलते थे, हम पुरानी परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं और नई परंपराओं को हम ला नहीं सकते। वो हमारे पास ताकत नहीं है कि हम नई परंपरा को स्तंभ कर सकें, लेकिन पुरानी को हम कहते रूढ़िवादी कह करके उनका हम अविस्मरण कर रहे हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी नींव जो है उसी के ऊपर भवन खड़ा होता है। पुरानी नींव का आप देखो 100-100 200 वर्ष की भवन आज तक खड़े हैं और आज के बनाए हुए पुल 10 दिन में टूट जाते हैं, जो कि सरकार बनाती है। सरकार तो यहाँ का भगवान है ना, सरकार यहाँ का संचालक है देश का, उसका बनाया पुल 10 दिन में टूट जाता है। क्योंकि हमारी बनाई हुई परंपराएं आज भी जीवित है। हम जिनको रूढ़ी कह करके ठुकराते हैं, उन परंपराओं के बिना जैन समाज का निर्वाह नहीं है, सम्मान नहीं। गुरुदेव ने समाज को सदा एक सूत्र में पिरो कर रखने का प्रयास किया, समाज में फूट नहीं पड़ने दी। किसी संघ में, किसी संत में कोई मनमुटाव हो जाता है, लेकिन कभी भी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया और उन्होंने संघ को एक सूत्र में पिरोया। बहुत जगह संगठन ऐसे बने हैं जो गुरुदेव का आज भी उपकार मानते। दक्षिण यात्रा मेरे साथ हुई, पूरी दक्षिण यात्रा में मैं 15 साल गांव गली गली कंटकों में, पत्थरों में, कच्चे रास्ते में, पक्के रास्ते में, किस प्रकार से हमने वो यात्रा की, भूख में, प्यास में। उस वक़्त वो जमाना था, आज तो टिफिन चल पड़ा ना, उस वक़्त टिफिन नहीं था, गांव में जान नहीं, पहचान नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। किस कठिनाइयों से हमने उस यात्रा को पूरा किया, वो जो लोग जाते रहे ना दर्शनों के लिए, वो सब जानते हैं। तो मैंने गुरुदेव का जो भी मैंने जितनी मेरे से हो सकी मैंने सेवा करने का पूरा प्रयास किया है। लुधियाना से कैमरामैन दसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। दुनिया में दान तो कई प्रकार के होते हैं, पर सबसे बड़ा दान रक्तदान माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान। न्यू यंग 5 स्टार क्लब लुधियाना एवं भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा सोसाइटी की तरफ से 22 नवंबर रविवार को गोविंद गोधाम में थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। शहर वासियों ने इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं कपिल जैन, चेयरमैन भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा संघ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਯੰਗ 5 ਸਟਾਰ ਕਲੱਬ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਮੁਨੀ ਜੈਨ ਯੁਵਾ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 26ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਰਾਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ युवा संघ की टीम, न्यू यंग 5 स्टार की टीम का तह दिल तो हार्दिक धन्यवाद। मैं राजीव जैन। इत्थे अज बहुत लोगों ने ब्लड डोनेट किया। जो थैलासीमिया बच्चों ਲਈ ब्लड की इस टाइम शॉर्टेज चल रही है हॉस्पिटलों के विच, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। ਅਸੀਂ जगह जगह ਤੇ कैंप लगा रहे हैं। ये साडा 26वां लगातार कैंप आ। कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ चलते हुए भी असी ये 6वां साडा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा वा। DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, रघुनाथ हॉस्पिटल भी लाया, अज असी हंबड़ा रोड ਤੇ भी लगाया आ। ਜਿਹੜੇ थैलासीमिया बच्चों ਲਈ है जिन्ना भी ब्लड असी इकट्ठा कर रहे हैं उन्होंने असी सारा देवांगे कि जिन्ना बच्चों ਨੂੰ ਔਖੜ हो रही है वो ਔਖੜ उन्होंने खत्म होवे। और ये साडे सारे दे सहयोग दे नाल ही लग्या, सारी पब्लिक दे सहयोग नाल लग्या वा। और असी इस पब्लिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने साडा बहुत बहुत सहयोग दिता सानू। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री आत्मवल्लभ लुधियाना जैन उपाश्रम में विराजमान गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहिब ने जनागम श्री सूत्र कृतान के माध्यम से सुगम स्वामी जी ने परमात्मा के बारे में बताया कि जैसे पुष्पों में कमल का पुष्प सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान महावीर सर्वोपरि हैं। सुगम स्वामी जी ने कमल को लिया क्योंकि उनका जन्म कीचड़ में होता है, फिर भी उससे वह निर्लिप्त रहता है और वह कीचड़ में जन्म लेकर भी दुनिया को सुगंध देता है। वैसे ही हमको भी जन्म लेकर गुणों की सुगंध प्रसारित करनी चाहिए। पदार्थ एक ही होता है, लेकिन देखने वालों की
दृष्टि अलग अलग होती है, ग्राह्यता अलग अलग होती है और अलग अलग ग्राह्यता होने के कारण, दृष्टि होने के कारण अलग अलग भाव हो जाते हैं, भाव निर्मित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक युवती का शव पड़ा हुआ था। तो वहां से एक युवक गुजरता है और उस युवक ने उस शव को देखा और देखते ही वो काम वासना से भर गया। थोड़ी देर के बाद वहां कोई महात्मा पहुंचते हैं, संत महात्मा पहुंचते हैं, योगी जी पहुंचते हैं। तो योगी ने देखा, उसने भी, महात्मा ने भी सबको देखा और देखकर अपने मन में सोचने लगे कि देखो कि ये देह का क्या भरोसा है, चाहे कितना भी सुंदर देह क्यों न हो, लेकिन ये नश्वर है। क्या है? ये नश्वर है। इसको एक दिन खत्म होना है। क्या होना है? नष्ट होना है, विनष्ट होना है। तो युवती के शव को देखकर महात्मा ये जीवन की क्षण भंगुरता, जीवन की नश्वरता, देह की नश्वरता के बारे में वो सोचने लगे, भावों से भर गए और वो सोचते सोचते वहां से आगे बढ़ गए। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख पवन गुप्ता के नेतृत्व में आज हुई कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के 2 नवंबर को राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर किए आंदोलन की समीक्षा की गई। साथ ही 10 नवंबर को समूह हिंदू संगठनों के आह्वान पर भगवान श्री राम के निरादर के विरोध स्वरूप किए आंदोलन की सफलता पर सभी हिंदू संगठनों को बधाई दी गई। वहीं पार्टी सुप्रीमो पवन गुप्ता ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले आरोपियों पर अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी धर्म की बेअदबी करने वाले किसी भी दोषी को कानून के दायरे में फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣय ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ आवाज़ बुलंद की है। पंजाब सरकार नूं असीं शांतिपूर्वक अंदोलन करके मौका दिता सीगा कि जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान हुंदा है तो 302 के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसी तरह भगवान राम जी का अपमान करने वाले दोषियों से 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और समूह हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मंडल नूं मिलण का मौका दिता जाए। मुख्यमंत्री तो मिलण का समा मंगिया सी, पर बड़े दुख नाल कहा जाता है कि टिकटॉक के स्टार नूं मिलण लई मुख्यमंत्री जी कोल समा है, लेकिन हिंदू समाज जिहदियां भावनावां आहत हुईयां, जिहदियां भावनावां नूं सੱਟ लगी है, असीं जे धार्मिक पाठ करके सरकार नूं समा दिता कि तुसीं सानूं मिलो और साडी जिहड़ी मंग है उसनूं स्वीकार करो, तो मुख मंत्री जी वालों कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अजे तक समा नहीं दिता गया। अजे भी असीं थोड़ा समा इंतजार कर रहे हैं मुख मंत्री जी का कि वो पंजाब के हिंदुओं की आवाज़ नूं समझणगे, उन्हां दी धार्मिक भावनावां दा सन्मान करनगे। जे मुख मंत्री जी ने समा नहीं दिता तो शिव सेना हिंदुस्तान बाकी सारे हिंदू संगठनों को बेनती करेगी कि दोबारा असी पंजाब दे विच
एक मंच ते आके अंदोलन की रूपरेखा बना के अगे लड़ाई लड़ गए, क्योंकि हिंदू संगठनों के सारे मुखिया ने एकता का सबूत दे के हिंदू समाज की प्रतिनिधित्ता की। असीं सारे इकट्ठे होकर फिर ये लड़ाई लड़ांगे। जिहड़ा बठिंडा पख्ता भाईके दे विच डेरे दे अन्यायी नूं मार दिता गया, गोलियां चला दित्तियां गईयां और गोलियां चला के दिन दिहाड़े सरेआम मारता, उत्थे भी पुलिस निजी रंजस लभ रही है। जबकि एजेंसियां ने रिपोर्ट दी है, मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि लंबा सुखा गिल का जोड़ा ग्रुप है ये खालिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रहा है। ये असी कहना चाहते कि पंजाब पुलिस का इंटैलीजेंस और विशेष करके DGP दिनकर गुप्ता पूरी तरह फेल हो गए ने, क्योंकि पंजाब च लगातार अतवादी घटना बढ़ रही है और लगातार जोड़े हिंदू लीडर हैं उन्होंने आवाज़ को दबाने लिए उन्होंने सिक्योरिटियां विड्रा कर लिया जा रही हैं। हिंदू लीडर को मरवाने के लिए पूरी तरह उन्होंने सुरक्षाहीन कर दिता गया कि कोई खालिस्तानी आतंकवादी उन्होंने टारगेट करे। इसे करके 2 नवंबर 2020 ਨੂੰ पूरे पंजाब च शिव सेना हिंदुस्तान ने कानून व्यवस्था बिगड़न के उत्ते असी प्रदर्शन किया, रोस प्रदर्शन किया और असी इहदा विरोध जारी रखांगे। शिव सेना हिंदुस्तान पूरी ताकत दे नाल डेरा प्रेमियों के नाल खड़ी है जिन्हां दी हत्या की गई है। जे वो गुरु ग्रंथ साहब जी के अपमान लई दोषी सी, कानून अनुसार उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है। असी कोई पक्ष नहीं लेंदे, जेड़े भी गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने के दोषी हैं कानून के मुताबिक उन्होंने फांसी की सज़ा होवे, लेकिन ये किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब च जंगल राज नहीं हो सकता कि जिन्हें कोई भी गैंगस्टर उठे और उन्होंने ये कह के कि गुरु ग्रंथ साहब के अपमान के दोषी हैं उन्होंने हत्या कर दे। ये शिव सेना हिंदुस्तान इसके खिलाफ डटमा विरोध करती है और असी इस हत्याकांड की निंदा करते हैं और असी मुख्यमंत्री जी को भी अपील करते हैं कि पूरे पंजाब पुलिस के ढांचे च फेरबदल होना चाहिए है। इन्नी ज़्यादा खुली छूट ना दो कि DGP कुंभकर्णी नींद सो जाए और पंजाब दे विच जिहड़ा है लगातार हत्यावां दा क्रम वध रहा है। लगातार हिंदू लीडरां नूं सिक्योरिटी खो के उन्होंने अतवादियों के मुहाने ते खड़ा किया जा रहा है। अगर इस तरह की वारदातां बदन गया पंजाब दे विच अमन और शांति जिहड़ी है भंग हो रही है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा का एक शिष्टमंडल आत्मनगर विधानसभा के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए कानूनी कार्रवाई करवाने को लेकर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। प्रधान मनिंदर कौर घुम्मन ने कहा कि महिला ने खुद को विभिन्न टीवी चैनल पर अपने दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सार्वजनिक की है, जिसमें पीड़ित महिला ने बताया कि कैसे विधायक साजिश रचते हैं। वह उस मुद्दे को सुलझाने के बहाने बुलाता था और उसका शोषण करता था। मनिंदर कौर घुम्मन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में कहा है कि पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए और जांच शुरू करनी चाहिए। इसलिए एक सामान्य नागरिक और विधायक के मामले में कानून अलग तरह से काम कर रहा है। आम जनता को डर है कि आरोपी एक विधायक होने के नाते सरकार पर अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा है और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। बैंस के खिलाफ मैमोरेंडम दे के आए हैं कि उन्हों की जल्द तो जल्द उन्हों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए ते गिरफ्तारी की जाए। सानू अंदर उन्होंने इंश्योरेंस दी है कि हफ्ते दे विच इस ते कार्रवाई की जाएगी ते नतीजा तुहाडे सामने होएगा। असी ये कह के आए हैं कि नहीं तो सानू धरने लाने ते महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दे लुधियाने नू मजबूर ना किया जाए। असी जे बंदी कार्रवाई ना बलात्कारी सिमरजीत सिंह बैंस के उपर हुई तो असी हफ्ते बाद इत्थे दोबारा धरना लाण आवांगे। तो उन्होंने सानू इंश्योरेंस दी है कि धरने लाने की नौबत नहीं आएगी। तुहाडी जो भी जायज़ मंग है उसनू पूरा किया जाए। ਅੱਜ भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा वालों साडी भैन मनिंदर कौर घुम्मन जी, सुनीता शर्मा जी, किरण शर्मा जी की अगवाई दे विच महिलावां ने CP साहब नूं मंग पत्र देण गईयां ताकि जिहड़ा लुधियाने दे विच एक बलात्कारी MLA सिमरजीत सिंह बैंस है उसके उत्ते परचा दर्ज किया जाए तो उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। अज तो इहदा जे इस उत्ते ना कार्रवाई हुई तो जेड़े राजनेता है या जेड़े समाज का काम करने वाले होर पार्टियां ने भी है लोगों का उन्होंने विश्वास उठ जाऊगा। एक महिला अपने काम के लिए किसी की सताई हुई महिला जो उहदे कोल गई तो उसने उसका फायदा उठा के उहदे नाल रेप जैसी कानूनी हरकत की। अज जे इस पंजाब सरकार के राज दे विच एक MLA ऐसी हरकत कर सकता तो इस सरकार का की होगा। जिहड़ी महिला IPS अफसर ऐसी जांच कर रही सी और सरकार ने उसको बदल दिता। ये तो सीधा सीधा मतलब है भी बैंस के
पेट ते पिता पंजाब सरकार दा हथ है। पंजाब सरकार उहदे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी दी महिलावां अज मंग पत्तर देन गईयां, जे जल्दी इहदा हल ना होया ते महिलावां दी अगवाई दे गली गली मुहल्ले मुहल्ले दे विच बैंस दा स्यापा करनगियां ते सारे लुधियाने दे होर भी असीं भी भारतीय जनता पार्टी जब तक वो तो पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार नहीं करती उद तक साडा संघर्ष जारी रहेगा। उधर दूसरी तरफ अकाली दल के युवा प्रधान गुरदीप गौशा ने लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैस द्वारा शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने वाली विधवा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल नेतृत्व ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरना दिया। अकाली नेतृत्व ने सिमरजीत सिंह बैस और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को पीड़ित महिला द्वारा लिखित शिकायत के बावजूद आज तक पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਲੜਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। हाल तो मंग पत्र सब तक लै ही नहीं रहा, हाल तो मंग पत्र इतने साल इत्थे रोक लिया। लेकिन ये समझदा कोई कुछ भी होवे, ये राज भाग नूं जागना पऊगा, ये जगाउण वास्ते असीं इत्थे आए। कोई भी औरत आ अगर उहदे नाल रेप होया वा तो उहनूं इंसाफ तो मिलना चाहिए, और इत्थे गलत हो रहा सारा कुछ ही। FI जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पहले FIR होनी चाहिए है, उस तो बाद इनकुआरी, इत्थे इनकुआरी पहला हो रही है और भी मैं ट्रांसफर कर दी गई जी IPS लड़की है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਨੂੰ इंसाफ जोड़ा वा वो मिलना चाहिए वा। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गोपाष्टमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय की पूजा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। पंजाब के शहर लुधियाना के लोगों ने भी गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा अर्चना की। गोपाल अष्टमी में यज्ञ करवाने का मौका मिलता है और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं गौ माता जी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी कह रहे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। मैं कहता हूँ 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं। और गाय में कौन कौन से देवी देवताओं का वास होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाय की जो 4 टांगे हैं वो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गाय का एक मस्तक और 2 आँखें, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास है। गाय की जो पूंछ है उस पूंछ में शेषनाग जी का वास है। अगर मान लीजिए किसी पर केतु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, अगर आप केतु की महादशा को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो 5 मिनट गौ की पूंछ को पकड़कर श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप अगर जाप कर लोगे तो राहु की महादशा और केतु की महादशा आपकी शांत हो जाएगी। और गाय का जो गौमूत्र है उस गौमूत्र में गंगा मैया जी का वास है, और जो गाय का जो गोबर है उस गोबर में महालक्ष्मी जी का वास है। तो आज गोपाल अष्टमी है। सभी गौ भक्तों को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को पंडित सुमित रविशंकर जी की तरफ से गोपाल अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। किसान जत्थेबंदियों के चले लंबे संघर्ष के दौरान रेल रोकी गई थी और रेलवे ट्रैक जाम किए गए थे। पंजाब सरकार के साथ किसान जत्थेबंदियों से मीटिंग के बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिए थे और उसके बाद रेल विभाग ने ऐलान किया था कि 23 नवंबर को रेल सेवा बहाल हो जाएगी। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाने वाला शहर लुधियाना की तो उम्मीद है कि आज से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता राकेश ने स्टेशन मास्टर से क्या बात की, आइए सुनते हैं। ट्रेन आज से स्टार्ट हो रही हैं और
सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए पहले गुड्स ट्रेन चलाई जाएंगी और सब कुछ ठीक रहने पे फिर पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा कल से। सर मालगाड़ी के साथ और ट्रेनें कौन कौन सी चल रही है? मालगाड़ी के साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन्स मैंने आपको बताया, मालगाड़ी के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन्स भी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। सभी धीरे धीरे करके सभी ट्रेन स्टार्ट। अब कोरोना जो दोबारा अपने पैर पसार है उसके रिलेटेड आप कौन से तैयार बरतेंगे ताकि स्टार्टिंग ही अभी कोरोना की पार्ट 2 चलने वाला है, तो आप कौन कौन से तैयार करेंगे अभी? जो कोरोना की अपने पंजाब में जो फर्स्ट पीक आई थी उस टाइम भी हमने काफ़ी अच्छे प्रिकॉशंस लिए थे और काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हम करते रहे थे स्टेशन पे, तो हम उसी तरह से उन्हीं एहतियातों को कंटिन्यू रखेंगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।